सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हिमांशु अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स वर्चुअल में। सर आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा, आपको सबसे परेशान करने वाला चैप्टर अकाउंटिंग रेशियोज, जिसके फॉर्मूले आपको याद ही नहीं होते हैं। आज सारे के सारे फॉर्मूले क्विक रिवीजन देने आ गया हूं, एकदम बढ़िया से रिवाइज करेंगे, विद लॉजिक रिवाइज करेंगे। सारे फॉर्मूले विद लॉजिक क्विकली रिवाइज करते हैं एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फटाफट से स्टार्ट करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले आपका जो रेशियो आता है वो आता है लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में फर्स्ट रेशियो आपका निकल कर आता है करंट रेशियो। अब करंट रेशियो में हमें क्या करना है, करंट रेशियो से मतलब ही समझ में आता है कि हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी को का जो रिलेशन है आपस में उसे चेक करना है। करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। अब ये करंट एसेट्स होती क्या है सर? करंट एसेट्स होती है जो एसेट्स मुझे 1 ईयर के अंदर अंदर बेनिफिट देने वाली है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर बेनिफिट देने वाली है, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। सेम गोस टू लायबिलिटी, जो 1 ईयर के अंदर अंदर पे करनी है या ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पे करनी है वो होती है करंट लायबिलिटी। दोनों का रिलेशन देखना है, करंट एसेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। सिंपली अगला आ जाता है क्विक रेशियो। सर ये क्विक रेशियो में क्विक वर्ड क्यों आया है? क्योंकि बेटा यहां हम सारी करंट एसेट्स नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ उन एसेट्स को देख रहे हैं जो क्विकली कैश में कन्वर्ट हो जाए, करंट एसेट से भी जल्दी क्विकली। अब क्विक एसेट के लिए क्या करना होगा, करंट एसेट में से, क्विक एसेट बनाने के लिए करंट एसेट में से आपको इन्वेंट्रीज को हटाना होगा। क्योंकि बेटा इन्वेंट्रीज हमारी एकदम क्विकली नहीं बिकती है, किसी भी बिजनेस की इन्वेंट्री क्विकली नहीं बिकती है, वेट करना पड़ता है। और साथ में प्रीपेड एक्सपेंस क्या हटाना पड़ता है? प्रीपेड एक्सपेंस। जब आप प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्रीज करंट एसेट्स में से हटा देंगे तो बन जाएगा आपका लिक्विड एसेट या क्विक एसेट। इस रेशियो का दूसरा नाम भी है क्विक एसेट या लिक्विड एसेट, या इसे एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं। मेरी बात समझ में आई? डिवाइड में करंट लायबिलिटी ही लेना है तो आपका रिलेशन समझ में आ जाएगा कि करंट लायबिलिटी का क्विक एसेट के साथ क्या रिलेशन है। गेटिंग द पॉइंट। चलिए नेक्स्ट रेशियो बेटा हमारा क्या आता है? नेक्स्ट रेशियो आता है सॉल्वेंसी रेशियो। सर सॉल्वेंसी रेशियो में हमें क्या समझना है बेटा? हमें फर्म की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी को देखना है कि कितने लंबे समय तक हमारी फर्म चल पाएगी। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला रेशियो आता है डेट इक्विटी रेशियो, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो भी है। डेट इक्विटी रेशियो के अंदर हमें देखना है कि फर्म में कितना डेट है और कितनी इक्विटी है। सर डेट का मतलब प्लीज समझा दीजिए बेटा। डेट का मतलब होता है यहां सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट। कौन से डेट? लॉन्ग टर्म डेट। सर ये क्या होते हैं लॉन्ग टर्म डेट? मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं बैलेंस शीट में लेकर आया हूं आपके लिए। जो हमारी नॉन करंट लायबिलिटीज है ना, इसमें जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग है हमारे लॉन्ग टर्म डेट होते हैं, तो हमें सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को देखना है। इसके अंदर लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, अदर लॉन्ग टर्म, जितने भी लॉन्ग टर्म है, ये मतलब पूरा लॉन्ग टर्म ही है। ये नॉन करंट लायबिलिटी जो है आपकी, ये सारे लॉन्ग टर्म डेट है, तो सिर्फ लॉन्ग टर्म डेट को आपको देखना है। और सर इक्विटी क्या होता है? इक्विटी के लिए बेटा इक्विटी शेयर होल्डर्स फंड देखना है, जिसमें रिजर्व एंड सरप्लस और शेयर कैपिटल आपकी आ जाती है। ये होता है शेयर होल्डर्स का पैसा। तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड पूरा का पूरा आपको देखना है इक्विटी के लिए। ठीक है, तो डेट इक्विटी रेशियो में इक्विटी हो गया शेयर होल्डर्स फंड और डेट हो गया आपका लॉन्ग टर्म डेट। ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है डेट इक्विटी रेशियो, तो डेट अपॉन इक्विटी, ऐसे हमें इस फॉर्मूले को लेना है। डेट अपॉन इक्विटी क्या बताता है? लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी बताता है कि फर्म लंबे समय तक टिक पाएगी या नहीं टिक पाएगी, कहीं फर्म के पास डेट बहुत ज्यादा ना हो गई हो इक्विटी से। ठीक है, अगला हमारा आता है टोटल एसेट टू डेट रेशियो। कौन सा रेशियो? टोटल एसेट टू डेट रेशियो। मतलब सर टोटल एसेट जितनी भी है बिजनेस में, उससे डेटर्स कितने टाइम सिक्योर है। सर नहीं समझ में आया? मान लीजिए हमारी टोटल एसेट 10 लाख है और हमारा लॉन्ग टर्म डेट, डेट जहां भी आएगा वहां लॉन्ग टर्म डेट, लॉन्ग टर्म डेट है 2 लाख, तो बेटा 10 लाख डिवाइड बाय 2 लाख मतलब 5 टाइम सिक्योर है हमारे डेटर्स। ये चेक करने के लिए टोटल एसेट टू डेट इक्विटी निकालते हैं। टोटल एसेट टू डेट के नाम से ही पता लग रहा है कि टोटल एसेट को डिवाइड करना है डेट से। समझ आया? इसके अंदर थर्ड रेशियो हमारा आ जाता है प्रोप्राइटरी रेशियो। सर प्रोप्राइटरी रेशियो याद नहीं होता है, प्रोप्राइटरी रेशियो के नाम से याद करो ना। प्रोप्राइटरी मतलब मालिक, प्रोप्राइटर्स कौन होते हैं? मालिक। मालिक का पैसा कितना है टोटल एसेट में से, मालिक का पैसा कितना है टोटल एसेट में से, और मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। तो शेयर होल्डर्स फंड पूरा का पूरा यानी कि इक्विटी हमें देखनी है कि टोटल एसेट में से कितनी है इक्विटी। इसीलिए प्रोप्राइटरी रेशियो में हमें मालिक का पैसा देखना है, शेयर होल्डर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल एसेट। टोटल एसेट में मालिक का पैसा कितना है। अगला आता है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इससे क्या कर रहे हैं हम बेटा? हम अपने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को चेक कर रहे हैं कि जो प्रॉफिट हमारा बिफोर टैक्स है उसमें से इंटरेस्ट कितना कवर हो रहा है। मेरी बात समझ में आई? जो कवरेज रेशियो होते हैं उसमें हम देखते हैं कि जिसको कवर करना है इंटरेस्ट को, वो डिवाइड में आता है, और जिससे कवर करना है कि किस चीज से हम चेक कर रहे हैं, वो न्यूमरेटर में आता है। यानी कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट को कवर कर रहे हैं कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट कितने परसेंट रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लेना है आपको। प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स ज्यादातर क्वेश्चन में देता है, तो आपको क्या करना है? प्रॉफिट में पहले अगर आफ्टर दिया हुआ है तो पहले टैक्स प्लस करना है, फिर इंटरेस्ट प्लस करना है, तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और उसको डिवाइड करना है इंटरेस्ट ऑन ओनली लॉन्ग टर्म डेट। कौन से डेट? ओनली लॉन्ग टर्म डेट। मेरी बात समझ आई? चलिए
आगे हम आते हैं एक्टिविटी रेशियो पे। सर एक्टिविटी रेशियोज बेटा ध्यान से सुनिए, ये बिजनेस की एक्टिविटी चल रही है, बिजनेस में नॉर्मली जो लेन देन हो रहा है, बिजनेस चला रहे हैं उसके बीच में। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारा कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को डिवाइड कर रहे हैं एवरेज इन्वेंट्री से। सर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, हाँ बेटा, जिसको आप 11th में सीओजीएस भी बोलते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, उसको कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी हम बोलते हैं, और एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड करते हैं। एवरेज इन्वेंट्री क्या होता है? ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज इन्वेंट्री निकल जाएगी, ठीक है। और इससे हमारा निकल जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, जिस भी रेशियो में टर्नओवर आएगा याद रखिएगा, या तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करा रहे हैं या फिर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज करा रहे हैं। मेरी बात समझ में आई? तो यहां पर क्योंकि हम इन्वेंट्री की बात कर रहे हैं और गुड्स हमारा कॉस्ट पे ही रहता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज होगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज नहीं होगा। अगला ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं? जिन्हें हमने उधार माल बेचा, हमारे डेटर्स, बिल रिसीवेबल, ठीक है। तो वहां हमने उधार बेचा है तो इसलिए यहां सेल्स आएगी और क्रेडिट सेल आएगी, ठीक है। तो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल है, प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, तो ये एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हमारे निकल के आ जाएंगे। टर्नओवर रेशियो है तो ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यूज हो रहा है, लेकिन सिर्फ उधार वाला, क्योंकि डेटर्स हमारे कैसे बनते हैं? उधार सामान जब हम उन्हें बेचते हैं। आगे ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, यहां हमने उधार सामान खरीदा होगा, नेट क्रेडिट परचेज, क्योंकि पेबल है, क्रेडिटर्स है यहां, और सेम उसी की तरह डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड पेबल। समझ आया? अगला है हमारा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। सर वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का क्या करना है? मेरी बात ध्यान से सुनना। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आपको पता है वर्किंग कैपिटल क्या होती है? करंट एसेट में से जब हम करंट लायबिलिटी माइनस कर देते हैं तो हमारा वर्किंग कैपिटल निकल के आता है, ठीक है। और रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हमें वर्किंग कैपिटल से रिलेशन चेक करना है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह कई बार क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा होता है, तो आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी ले सकते हैं, लेकिन अगर दोनों दे रखे हैं तो पहले रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लीजिए, फिर आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लीजिए। मेरी बात आपको समझ में आई? अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि जितने भी रेशियोज हैं सब प्योर रेशियोज हैं, लेकिन यहां से जो हमारा ये सब प्योर रेशियो है, डेट इक्विटी रेशियो। सर प्योर रेशियो क्या होता है? जैसे 2:1, 1:1, ये सब हमारा प्योर रेशियो है। मेरी बात समझ में आई? सब कुछ प्योर रेशियो निकल के आता है, ठीक है, और इधर भी सब प्योर रेशियो निकल के आते हैं। पर अब यहां पर हमारा एक्टिविटी रेशियोज के अंदर टाइम्स के एक्टिविटी रेशियोज के अंदर हम टाइम्स के लिए निकाल सकते हैं कि कितना टाइम्स है, कितना टाइम्स है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो हमेशा हमारा परसेंटेज में आएगा, ये चीज याद रखिएगा। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो हमेशा हमारा परसेंटेज में आएगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। इधर एक चीज और मैं बता दूं कि जो हमारा प्रोप्राइटरी रेशियो है ना, कई बार क्वेश्चंस में आपको इसको इंटू 100 भी देखने को मिलेगा, लेकिन ये आप इंटू 100 से भी कर सकते हैं और प्योर रेशियो से भी कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई? इंटू 100 भी कर सकते हैं और प्योर रेशियो से भी कर सकते हैं। यहां से टाइम्स वाले रेशियो हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो टाइम्स में आएगा, ये चारों एक्टिविटी रेशियो टाइम्स में आएंगी। लेकिन जब हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे आ जाते हैं तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के अंदर यहां पर हमें परसेंटेज में निकालना है। कैसे निकालना है? परसेंटेज में, ठीक है। तो परसेंटेज में कैसे निकालेंगे? देखो, अब जब भी हमें कोई रेशियो परसेंटेज में निकालना है तो उसको इंटू 100 करना जरूरी है, ठीक है। अब ये रेशियोज कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो मतलब ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग रिवेन्यू से कंपेयर कर रहे हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जनरल लैंग्वेज में बोले तो सेल्स, कि ग्रॉस प्रॉफिट सेल्स का कितना परसेंट है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स यानी कि रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100, सीधा सीधा हमारा परसेंटेज निकल के आता है। तो 11 से ही सीख रहे हैं, जीपी ऑन सेल, जीपी ऑन कॉस्ट, ये सारी चीजें, ठीक है। अगला ऑपरेटिंग रेशियो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है। यहां पर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट को कंपेयर कर रहे हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। सर ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट में दो चीजें आती है, एक कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको आप सीओजीएस भी बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों जब आप जोड़ लोगे, प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ये दोनों जब आप जोड़ लोगे तो मिलकर बनेगा ऑपरेटिंग कॉस्ट, ठीक है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं? मेरे बिजनेस के नॉर्मल जो खर्चे होते हैं कंपनी के, जैसे कि डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, ये सारे के सारे नॉर्मल बिजनेस के जो खर्चे होते हैं उन्हें ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोलते हैं। और हमें ऑपरेटिंग कॉस्ट के, मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी है, सेल्स में से कंपेयर कर रहे हैं कि सेल्स का कितने परसेंट मेरा ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, उसको निकलता है ऑपरेटिंग रेशियो, और इंटू 100 करना पड़ता है क्योंकि सारे के सारे परसेंटेज में निकल रहे हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। मेरी बात समझ में आई? अगला
अगला हमारा आ जाता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस है बेटा, यहां सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो है लेकिन यहां है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। मेरी बात समझ आई? अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या आ गया, यहां ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है हमें, ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं लेना, ऑपरेटिंग प्रॉफिट लेना है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में क्या होता है सर, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बेटा आपको वो प्रॉफिट है जो मेरे मेन बिजनेस का प्रॉफिट है, जिसमें से नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हमने नहीं माइनस करे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम हमने नहीं जोड़ी। सर मतलब ग्रॉस प्रॉफिट में सिर्फ और सिर्फ आप माइनस करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, और ऐड करेंगे सिर्फ ऑपरेटिंग इनकम, तब जाके आएगा आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आई? सर ऑपरेटिंग तो समझ आ गया, नॉन ऑपरेटिंग कौन से होते हैं? तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर कोई है तो वो आपको कंसीडर नहीं करने हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं? वो एक्सपेंस जो मेरे नॉर्मल बिजनेस के नहीं होते हैं, कभी कभी होते हैं, जैसे कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग पे हमने इंटरेस्ट दे दिया या लॉस हो गया कोई सेल ऑफ एसेट पर, ठीक है। ऐसे ही नॉन ऑपरेटिंग इनकम कौन सी होती है? हमें गेन हो गया एसेट्स बेचने में, वो हर बार तो नहीं हो रहा ना, कभी कभी होता है, मेरा नॉर्मल बिजनेस का नहीं है, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग इनकम और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को कंसीडर नहीं करना है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस ऑपरेटिंग इनकम को कंसीडर करना है। तो हमारा आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कितना परसेंट है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, उसी के अकॉर्डिंगली आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकल के आता है। फिर आता है नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लेना है हमें, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स नहीं लेना है। टैक्स माइनस करो पहले, उसके बाद जो प्रॉफिट आया उसको कंपेयर करो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, आपका नेट प्रॉफिट रेशियो तुरंत निकल के आता है। परसेंटेज में निकालना इनटू 100, ये यहां पर दोबारा रिपीट हो गया नेट प्रॉफिट रेशियो। यहां आ जाओ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। सर ये क्या होता है? बिजनेस में जितना पैसा लगाया उस पर कितना रिटर्न आ रहा है, और वो रिटर्न बिफोर टैक्स और बिफोर डिविडेंड है, ना ही इंटरेस्ट माइनस करना, क्योंकि वो डेटर्स का होता है इंटरेस्ट, डिबेंचर्स का होता है इंटरेस्ट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट का। टैक्स भी माइनस नहीं करना, डिविडेंड भी माइनस नहीं करना। इन सबसे पहले जो हमारा प्रॉफिट आया है उसको कंपेयर करते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड के, कितना पैसा हमने लगाया है। कैपिटल एम्प्लॉयड, इस रेशियो का फॉर्मूला, इस रेशियो का एक और नाम है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की जगह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है सर? बेटा जब आप इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट, इक्विटी और लॉन्ग टर्म डेट को प्लस कर देते हैं तो बन जाता है कैपिटल एम्प्लॉयड। यानी कि इतना पैसा आपने बिजनेस में लगाया है तो आपको प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को कैपिटल एम्प्लॉयड से डिवाइड करके 100 करना है, तो निकल के आएगा आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। मेरी बात समझ में आई? आई होप सारे फॉर्मूले आपको परफेक्टली समझ में आए होंगे। फुल एनर्जी के साथ हमने एक्सप्लेन किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अच्छे से अपना एग्जाम दीजिए, प्रिपेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।